अब एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको क्या क्या चीजें पढ़नी चाहिए। पहले तो नेटवर्किंग समझते हैं, नेटवर्किंग है क्या, आखिरकार नेटवर्किंग कहते किसको है। तो देखिए, जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट होकर के और डेटा का ट्रांसमिशन करें। चौथा आपका हो जाएगा इन पांच प्रकारों में पहला हो जाएगा आपका पैन। पैन बोलते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क। ये बेसिकली बहुत 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 ज्यादा छोटा नेटवर्क होता है, बहुत छोटा नेटवर्क होता है। आप इसके एग्जांपल के तौर पर ब्लूटूथ को देख सकते हैं। ब्लूटूथ आपने यूज किया होगा, आके चलते हैं जिससे कि कनेक्ट हो सके। फोन आए तो हम बाइक चला रहे हैं तो डायरेक्टली हम या ठीक है, ये एक तरह का लैन ही होता है। इसको हटा दिया गया है, हालांकि बाद में इसे हटा दिया गया, लेकिन इसका नाम है कैन और इसका फुल फॉर्म होता है कैंपस एरिया नेटवर्क। इसको भी आप लिख सकते हैं चाहे तो, वैसे इसको हटाया गया है, किताबों में कम ही देखने को मिलता है। ठीक है, और कैंपस एरिया नेटवर्क भी रेंज होती है इसकी। कितनी रेंज होती है? 50, 55, 60, 65 किलोमीटर तक की रेंज हो सकती है। ठीक है, अब आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि आप एयरटेल में काम करते हैं एज ए नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। अब ये एक मैंने एग्जाम्पल दे दिया केवल समझने के लिए, कंफ्यूजन होती है तो इसका जो एग्जाम्पल हो सकता है ना, आप गूगल को कह सकते हैं। अच्छा ये बताइए, गूगल आप अपने घर पे चलाते हैं, आप अपने स्कूल में चलाते हैं, आप अपने गांव में चला सकते हैं, जहां भी नेटवर्क अवेलेबल हो। कहने का मतलब कि वहां पर आप गूगल चला सकते हैं। इवन जहां पर भी नेटवर्क अवेलेबल होगा आप चला ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर डिवाइस है तो चला सकते हैं। तो ये वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज की जो ये वीडियो है, ये बना रहा हूं मैं नेटवर्किंग को लेकर। नेटवर्किंग में अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं, खासतौर पे ये क्लास 12 के लिए ये वीडियो है, या क्लास 10th में आप पढ़ते हैं तो उनके लिए ये वीडियो खास है। तो अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको क्या क्या चीजें पढ़नी चाहिए। पहले तो नेटवर्किंग समझते हैं, नेटवर्किंग है क्या, आखिरकार नेटवर्किंग कहते किसको है। तो देखिए, जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट होकर के और डेटा का ट्रांसमिशन करें या डिवाइसेस का शेयरिंग करें तो वो कहलाता है नेटवर्क। ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क कहलाता है। अब नेटवर्क कैसे बनता है, केवल नेटवर्क की बात करें तो देखिए, नेटवर्क में तो कोई भी, चाहे दो व्यक्ति हो या दो डिवाइसेस हो, कुछ भी हो सकता है। दो चीजें जब आपस में जुड़ करके और कम्युनिकेट करती हैं तो वो कहलाता है आपका नेटवर्क। ठीक है, तो आप नेटवर्क की बात करें तो उसमें कोई भी चीज आ जाएगी, और जब कंप्यूटर नेटवर्क की बात करेंगे तो उसमें केवल और केवल कंप्यूटर्स या जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज आएंगे कंप्यूटर से रिलेटेड वो आएंगे। जैसे प्रिंटर हो सकता है, ठीक है, प्लॉटर हो सकता है, कंप्यूटर हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है। ठीक है, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। और ये कंप्यूटर नेटवर्क कुल मिला के 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होंगे? 5 प्रकार के। ठीक है, लेकिन इन 5 प्रकारों में एक प्रकार जो है, एक इसका टाइप जो है, वन टाइप को रिड्यूस कर दिया गया। फर्स्ट टाइप इज नोन एज लैन। लैन stands for local area network, and the second one is man. Man stands for metropolitan area network, and talking about the second one is CAN. Okay, so CAN stands for campus area network। और ये जो campus area network है इसको हटा दिया गया क्योंकि ये एक तरह का LAN ही था। तो नेटवर्क कुल मिला के अब बच गए कितने प्रकार के? 4 प्रकार के बच गए। ठीक है, वैसे कैन भी आप लिख सकते हैं, नेटवर्क के कुल 5 प्रकार आप बता सकते हैं। और 5 प्रकारों में, तो इन 5 प्रकारों में पहला हो जाएगा आपका पैन। पैन बोलते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क। ये बेसिकली बहुत 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 ज्यादा छोटा नेटवर्क होता है, बहुत छोटा नेटवर्क होता है। आप इसके एग्जांपल के तौर पर ब्लूटूथ को देख सकते हैं। ब्लूटूथ आपने यूज किया होगा, और ब्लूटूथ जो है बहुत शॉर्ट रेंज में यूज होने वाली डिवाइस है। ठीक है, आपके मोबाइल में भी ब्लूटूथ लगा होता है। आजकल तो ब्लूटूथ लोग कान में लगा के चलते हैं जिससे कि कनेक्ट हो सके। फोन आए तो हम बाइक चला रहे हैं तो डायरेक्टली हम एक क्लिक पे बात कर ले। तो ये जो ब्लूटूथ है ना, ये पर्सनल एरिया नेटवर्क का एग्जांपल होता है, और इसकी रेंज बड़ी शॉर्ट होती है, 10 मीटर, 12 मीटर या 15 मीटर, 20 मीटर तक भी हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा आप हॉटस्पॉट यूज करते होंगे मोबाइल की कनेक्टिविटी के लिए, तो हॉटस्पॉट भी इसी में आ जाएगा। ठीक है, तो ये सबसे छोटी रेंज होती है पैन, जिसे बोलते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क। इसके बाद आता है लैन, जिसे बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। और पैन और लैन दोनों जो है शॉर्ट रेंज नेटवर्क है, लेकिन लैन जो है ना, लैन काफी बड़ा हो जाता है इन कंपैरिजन टू पैन। ठीक है, पैन सबसे छोटा नेटवर्क है, लैन आते हैं तो लोकल एरिया नेटवर्क होता है, और इसकी रेंज जनरली देखा जाए तो 1 किलोमीटर की होती है। ठीक है, ये 2 प्रकार का हो सकता है, या तो ये वायरलेस भी हो सकता है या तो ये वायर्ड भी हो सकता है। तो इसकी रेंज मैक, जैसे जनरली तो रेंज इसकी 1 किलोमीटर होती है, वैसे 10 किलोमीटर या 12 किलोमीटर तक इसको एक्सपेंड भी किया जा सकता है। ठीक है, तो ये होता है लैन। ठीक है, और लैन भी अलग अलग टाइप का हो सकता है। ठीक है, कनेक्टिविटी के लिए ही ये यूज किया जाता है। तो लैन के टाइप की बात करें तो जो जनरली हम यूज करते हैं वो ईथरनेट केबल यूज करते हैं। तो पहला तो हो जाएगा ईथरनेट, लैन का पहला टाइप हो जाता है ईथरनेट। ये ईथर के कॉन्सेप्ट पे काम करता है। और जो दूसरा टाइप है लैन का, वो हो जाता है आपका
टोकन रिंग आपने टोपोलॉजी पढ़ी होगी, तो उसमें रिंग टोपोलॉजी आती है। तो रिंग टोपोलॉजी में आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा टोकन रिंग यूज होता है। अब ये टोकन रिंग एक रिंग के ऊपर जो है सर्कुलर एरिया में जब रिंग टोपोलॉजी बनती है तो उसमें ये काम कर रहा होता है। और ये जो रिंग टोपोलॉजी होती है इसमें टोकन रिंग यूज होता है। ये लैन का दूसरा टाइप है, ठीक है। और थर्ड टाइप होता है जिसे बोलते हैं एफडीडीआई। क्या बोलते हैं? एफडीडीआई बोलते हैं। और ये जो एफडीडीआई होता है इसका फुल फॉर्म होता है फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा इंटरफेस। बहुत फास्ट स्पीड में इंटरनेट को चलाने के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। लैन कैसे बनेगा? लैन कहाँ लगाया जाता है? लैन लगाया जाता है जब बिल्डिंग टू बिल्डिंग कनेक्टिविटी करानी हो। जैसे एक बिल्डिंग से एक मंजिल से दूसरे मंजिल पर कनेक्टिविटी अगर आपको प्रोवाइड करनी है तो वैसी स्थिति में आप लैन को यूज करते हैं, ठीक है ना। या फिर आप मैक्सिमम 1 किलोमीटर, अब रेलवे स्टेशन की बात करें, आप आ जाइए गोरखपुर रेलवे स्टेशन, आ जाइए लखनऊ रेलवे स्टेशन, आ जाइए, तो इन जगहों पर आपको लैन की सुविधा मिलती है। और ये वायरलेस लैन होता है। वायरलेस लैन यानी कि आपके मोबाइल में ये रेलवे स्टेशन पर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करी जाती है। कुछ बड़े जो लेवल की ट्रेनें हैं राजधानी वगैरह, उसमें आपको ट्रेनों के अंदर भी वाईफाई की सुविधा मिलती है। तो ऐसा नहीं है कि आप वायर से कनेक्ट होते हो, आपका मोबाइल हॉटस्पॉट से ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है, और आप उस सुविधा का यूज कर पाते हैं। तो ये कहलाता है आपका क्या? ये कहलाता है आपका वायरलेस लैन, ठीक है। क्या कहलाता है? वायरलेस लैन, ठीक है ना। तो ये आपका लैन हो गया, ठीक है। और लैन के बाद जो अगला टाइप है उसका नाम है आपका जो कैन मैंने बताया, ठीक है। ये एक तरह का लैन ही होता है, इसको हटा दिया गया है, हालांकि बाद में इसे हटा दिया गया, लेकिन इसका नाम है कैन और इसका फुल फॉर्म होता है कैंपस एरिया नेटवर्क। इसको भी आप लिख सकते हैं चाहे तो, वैसे इसको हटाया गया है, किताबों में कम ही देखने को मिलता है, ठीक है। और कैंपस एरिया नेटवर्क भी एक तरह का लैन ही होता है, कॉलेज के कैंपस वगैरह में लगा होता है, तो इसे क्या कहते हैं? कैंपस एरिया नेटवर्क यानी कैन, ठीक है। कैन के बाद आता है मैन। तो मैन जो है होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। काफी बड़ी रेंज होती है इसकी। कितनी रेंज होती है? 50, 55, 60, 65 किलोमीटर तक की रेंज हो सकती है, ठीक है। अब आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि आप एयरटेल में काम करते हैं एज ए नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। अब ये एक मैंने एग्जांपल दे दिया केवल समझने के लिए, ठीक है। आप किसी भी ऐसे बड़ी कंपनी में काम करते हैं जहां आपको नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर का काम मिला हुआ है, तो ऐसे में आप करते क्या है? आप वहां पर नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन का काम 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 70 किलोमीटर की रेंज में आपको पूरा दे दिया जाता है कि आप पूरा का पूरा नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन देखिए। तो ऐसे में ये एग्जांपल जो है मैन के ऊपर आप ले सकते हैं। और मैन जो है काफी बड़ी रेंज का नेटवर्क होता है, और ये मैंने पूरा एग्जांपल दे दिया। और लास्ट बचता है आपका जिसे कहते हैं वैन। सबसे बड़ा नेटवर्क होता है वैन, और ये कहलाता है वाइड एरिया नेटवर्क। क्या कहते हैं इसे? वाइड एरिया नेटवर्क। अब इसके एग्जाम्पल में भी काफी कंफ्यूजन होती है। तो इसका जो एग्जाम्पल हो सकता है ना, आप गूगल को कह सकते हैं। अच्छा ये बताइए, गूगल आप अपने घर पे चलाते हैं, आप अपने स्कूल में चलाते हैं, आप अपने गांव में चला सकते हैं, जहां भी नेटवर्क अवेलेबल हो, कहने का मतलब कि वहां पर आप गूगल चला सकते हैं। इवन जहां पर भी नेटवर्क अवेलेबल होगा आप चला ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अगर डिवाइस है तो चला सकते हैं। तो ये आपका पूरा नेटवर्क है, ठीक है। और ये नेटवर्क कम से कम आप प्रिपेयर कर लीजिए। अब कैसे प्रिपेयर होगा? लिखना पड़ेगा। लिखने के लिए आपको ये एक्सप्लेनेशन देखिए, एक्सप्लेनेशन पहले समझिए कि कैसे लिखना है, ठीक है। पहले आप समझ जाएंगे तो फिर आराम से लिख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि पूरी वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।